हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कंपटीशन क्लासेस में। और आज हम देखेंगे आधुनिक भारत का इतिहास, इसका दूसरा वीडियो। ठीक है, पहला वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं और उसको आप लोग देख लीजिएगा। जिन लोगों ने देखा है वो उसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चन हैं जो पीसीएस में आ चुके हैं और अच्छे अच्छे एग्जामों में आते हैं। तो ये जो सीरीज चल रही है ये बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है। इसमें आपको ये दूसरा भाग हम दे रहे हैं। एक भाग में हम 25 क्वेश्चन देते हैं और उनकी व्याख्या बताते हैं, उसके बारे में जो भी क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं उसके बारे में बताते हैं। तो ये 25 क्वेश्चन हो जाते हैं एक वीडियो में। तो ये दूसरा वीडियो है। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर करें। इसी के साथ हम देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन कि मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव कब पारित किया गया था। आपको बताना है कि मुस्लिम लीग द्वारा जब पाकिस्तान की स्थापना की मांग किस प्रस्ताव में पारित किया गया था। ठीक है, तो उसमें मांग किस में की गई थी ये बताना है आपको। तो इसका ऑप्शन ए 1905, 1917, 1940, 1946। तो इसका आंसर हो जाएगा 1940 में। ठीक है, 1940 में पाकिस्तान की स्थापना का प्रस्ताव मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ था। अगर यहाँ पे देखिए 2-3 क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं। एक तो आपसे सन पूछ लिया, कब हुआ था 1940 में, किस अधिवेशन में पूछा जाए तो ये लाहौर अधिवेशन में। कहाँ होगा? लाहौर अधिवेशन में ये पारित हुआ था। ठीक है, और अगर पूछ दिया है कि पाकिस्तान शब्द का निर्माण किसने किया था, जो पाकिस्तान ये किसने सोचा था कि इसका नाम पाकिस्तान होना चाहिए, तो वो थे रहमत अली ने इसको सोचा था पाकिस्तान को। ठीक है, यहाँ पे 3 क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं, वो आपको बता दिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह वाक्य किससे संबंधित है। यहाँ पे वाक्य हो जाएगा यह वाक्य किससे संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी बाल गंगाधर तिलक से। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक से। इन्होंने बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में ये कहा था। कहाँ के अधिवेशन में? अब यहाँ पे देखिए कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक ने कहा। ठीक है, और दूसरा है कि अगर पूछ दिया है कि किस अधिवेशन में कहा था, तो ये लखनऊ अधिवेशन में कहा था। किस में कहा था? लखनऊ अधिवेशन में कहा था। अब पूछ दिए जाए, ये क्वेश्चन पूछा जाए कि कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था, तो हुआ था 1916 में। ठीक है, तो यहाँ से 3 क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं, तीनों आपको बता दिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के संस्थापक नेताओं में से एक थे कौन। आपको बताना है उनमें में से कौन एक थे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी भगत सिंह। जो इसके संस्थापक थे वो भगत सिंह थे, जबकि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आज़ाद थे। ये क्या है? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन है, तो इसके हो जाएंगे भगत सिंह। अगर पूछ दिया जाए कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक कौन है, तो हो जाएंगे चंद्रशेखर आज़ाद। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोनों में अंतर क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया था। कब पारित किया गया? पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था, लेकिन वो सन पूछ रहे हैं कि सन कौन सा था, तो इसका हो जाएगा 1929। क्या हो जाएगा? 1929। ऑप्शन याद रखिएगा कि ए 1919 दिया हो सकता है, 1929, 1939, 1942। तो आपका आंसर से हो जाएगा 1929 में। 1929 में 31 दिसंबर 1931, अगर डेट पूछ दिया जाए तो 31 दिसंबर 1929 को जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। किसकी? लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता। अगर अध्यक्षता पूछी है तो लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ठीक है, और इसी दिन रावी नदी पर तिरंगा फहराया गया था। यह भी पूछ सकते हैं कि किस अधिवेशन में रावी नदी के किनारे तिरंगा फहराया गया था, तो वो लाहौर अधिवेशन था। इसकी अध्यक्षता किसने की? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। और कब हुई थी इसकी तिथि पूछ दे तो 31 दिसंबर 1929 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वंदे मातरम गीत किसने लिखा। वंदे मातरम गीत किसने लिखा? ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी नवगोपाल मित्रा, सी बंकिम चंद्र चटर्जी, डी
गिरीश चंद्र घोष। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने एक प्रसिद्ध कृति लिखी थी, उसका नाम था आनंद मठ। ठीक है, कई बार क्वेश्चन आता है कि वंदे मातरम गीत कहाँ से लिया गया, किस उपन्यास से लिया गया है, तो आप याद रखिएगा आनंद मठ से लिया गया। किससे लिया गया? आनंद मठ से लिया गया है इस उपन्यास में। और ये उपन्यास है विद्रोहियों पर आधारित है। किस पे आधारित है? विद्रोहियों पर आधारित है। तो उसी से ये वंदे मातरम हमारा गीत लिया गया था। ठीक है, किससे लिया गया? आनंद मठ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बंगाल विभाजन से जुड़े भारत के वायसराय का नाम बताइए। जब बंगाल का विभाजन हुआ था तो उससे रिलेटेड हमें वायसराय का नाम बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, लॉर्ड कर्जन। कौन थे? लॉर्ड कर्जन था। इसका विभाजन कब हुआ था? इसका विभाजन हुआ था 1905 में। कब हुआ था? 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, लेकिन जनता ने विरोध किया इसका। ठीक है, तो इसके बाद 1911 में, कब? 1911 में लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन रद्द कर दिया था। किसने कर दिया था? लॉर्ड हार्डिंग ने। अगर क्वेश्चन आ जाए किस किस वायसराय ने बंगाल विभाजन को रद्द किया था, तो वो थे लॉर्ड हार्डिंग थे। कब किया था? 1911 में किया था। और अगर इसका विभाजन किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था। कब किया था? 1905 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? भारतीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. होम ने की थी। कब की थी? 18 दिसंबर 1885 को। कब की थी? 18 दिसंबर 1885 को। कहाँ की थी? मुंबई में की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय राजनीति में सन 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? 1947 के बाद किस महिला ने सबसे ज़्यादा योगदान दिया है? किसमें? भारतीय राजनीति में। कब से? 1947 के बाद पूछा है, यानी आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा योगदान किसने दिया? तो वो है ए, अरोड़ा आसफ अली ने। अरोड़ा आसफ अली ने सबसे ज़्यादा योगदान दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? तो इसका आंसर क्या होगा? आप लोग देखिए, इसका ऑप्शन पहला है कि बाबा रामचंद्र, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजकुमार शुक्ल, डी रफ़ी अहमद किदवई। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी के साथ साथ तब तक घूमते रहे जब तक गांधी जी ने चंपारण पहुंचकर अंग्रेजों की कृषक विरोधी नीति का आंदोलन प्रारंभ नहीं कर दिया था। तब तक वो उनके पीछे पीछे घूमते रहते थे, कहीं भी जाते थे उनके पीछे पीछे रहते थे, उनको मनाते रहते थे कि आप हमारे साथ इस आंदोलन का नेतृत्व करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि महात्मा गांधी ने सबसे पहले किस किसान आंदोलन में भाग लिया था? ए खेड़ा, बी चंपारण, सी बारदौली, डी बारोड़ा। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, चंपारण। चंपारण किसान आंदोलन था पहला। ठीक है, ये 1915 में जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से आए थे, उसमें चंपारण आंदोलन इन्होंने 1917 में इसका नेतृत्व किया था। और ये किससे संबंधित था? ये नील कृषकों से संबंधित था। ठीक है, अगर पूछा जाए चंपारण आंदोलन किससे संबंधित था, तो नील कृषकों से संबंधित था। कब शुरू हुआ था? 1917 में शुरू हुआ था। और महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? 1915 को लौटे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण। ठीक है, नील दर्पण के लेखक कौन थे? ए बंकिम चंद्र चटर्जी, बी दीनबंधु मित्र, सी शरद चंद्र चटर्जी, डी रविंद्रनाथ ठाकुर या रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, दीनबंधु मित्र। इन्होंने बंगाल में नील कृषकों, यानी जो नील की खेती करते थे उन्हें बोलते थे नील कृषकों की हड़ताल पर 1856 से 1860 तक, ठीक है, ये चली थी। और इस आंदोलन में अंग्रेज भूमिपतियों के विरुद्ध इनमें लड़ाई लड़ी गई थी। ठीक है, तो इसे जब इसका जो दीनबंधु मित्रों ने इसको एक नाटक के रूप में प्रस्तुत किया था, उसका नाम था नील दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? ये पिछला वाला क्वेश्चन था, उसमें भी बताया था। ये दोबारा क्वेश्चन आया हुआ है, ये थोड़ा अलग टाइप का है, उसमें थोड़ा अलग पूछा गया था। तो इसका आंसर बता चुके थे कि लॉर्ड कर्जन है। कब हुआ था? 1905 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय कांग्रेस
का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बम्बई में। कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था। कब हुआ था? 1885 में। 1885 में इसका जो प्रथम अधिवेशन था वो हुआ था। ठीक है, अगर पूछा है इसके अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। यहाँ पे देखिए, अगर पूछा जाएगा प्रथम स्थान कहाँ पे था अधिवेशन का, तो बम्बई था। वर्ष 1885, अध्यक्ष तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। और अगर पूछ दिया कि इसमें कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, तो वो थे 72 प्रतिनिधि थे जिन्होंने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? जो 1857 की लड़ाई थी उसमें ये पूछ रहा है कि बिहार से किसने लड़ाई लड़ी थी, तो वो हो जाएंगे कुंवर सिंह। कौन हो जाएंगे? कुंवर सिंह ने। यहाँ जो कुंवर सिंह थे वो बिहार का नेतृत्व किया था, जो जगदीशपुर के जमींदार थे। कहाँ के थे? जगदीशपुर के जमींदार थे। इन्होंने बिहार से लड़ाई लड़ी थी 1857 की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, टीपू सुल्तान ने। ठीक है, जो मैसूर के राजा थे टीपू सुल्तान, उन्होंने लॉर्ड कॉर्नवालिस के मध्य 1792 में, कब हुई थी? 1792 में। 1792 में इसमें तीसरी आंग्ला मैसूर युद्ध के दौरान इन्होंने श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी। ठीक है, इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय खिलाफत सम्मेलन को अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जो कि सन 1919 ईस्वी में हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे? ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी शौकत अली, डी एस सी बोस। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने ये खिलाफत आंदोलन 1919 में प्रारंभ हुआ था और महात्मा गांधी इसके अध्यक्ष चुने गए थे। ठीक है, महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष केवल एक ही बार चुने गए थे। वो कब चुने गए थे? 1924 में। 1924 में चुने गए थे। इतना ध्यान रखिएगा कि कांग्रेस के एक ही बार अध्यक्ष चुने गए थे, वो चुने गए थे 1924 में। और खिलाफत आंदोलन, अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन के अध्यक्ष ये चुने गए थे 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि स्वराज पार्टी का गठन किसकी असफलता के बाद हुआ था? आपको यहाँ पूछा गया है कि स्वराज पार्टी थी, उसका गठन किसकी असफलता के बाद हुआ था? ए असहयोग आंदोलन, बी भारत छोड़ो आंदोलन, सी सिविल नाफरमानी आंदोलन, डी स्वदेशी आंदोलन। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, असहयोग आंदोलन, जो 1922 में। कब हुआ था? 1922 में असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया गया था और स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। जो स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी उसमें चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी ने की थी। ठीक है, और स्वराज पार्टी का गठन इसी असहयोग आंदोलन की विफलता के बाद या असफलता के बाद ही इसका गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लंदन में जनरल डायर को किसने गोली मारी थी? तो इसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा कि लंदन में जनरल डायर को गोली किसने मारी थी? तो वो हो जाएंगे ऊधम सिंह ने। किसने मारी थी? ऊधम सिंह ने इसकी हत्या की थी गोली मारकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी कब दी गई थी? ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि कब दी गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1931 को। अब अगर डेट पूछ जाए तो 23 मार्च 1931 को तीनों देशभक्त को फांसी दी गई थी। अगर पूछ दिया है किस कारण दी गई, तो इन्हें लाहौर षड्यंत्र केस में इन्हें फांसी दी गई थी, जो इन्होंने असेंबली में बम फेंका था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? संस्थापक क्या थे? यहाँ पूछा गया है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे वो क्या थे? संस्थापक आपको पता ही होगा, ए.ओ. ह्यूम थे, क्योंकि पिछले क्वेश्चन हम बता चुके हैं। तो वो थे क्या, उनका पेशा क्या था, ये पूछ रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, असैनिक सेवक थे। जो एक इन्होंने कांग्रेस की स्थापना की थी वो एक असैनिक सेवक थे और उन्होंने स्थापना 1885 में की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है। आपको बताना है कि इसमें कौन सा समाज है जो स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित किया गया। ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, बहुजन समाज। यहाँ पे समाज होगा, तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा दयानंद सरस्वती जी ने स्थापित किया है।
तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की। कब की? 1875 में। 1875 में इसकी स्थापना की थी बंबई में, ठीक है। और 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। इनकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी 1828 में। कब की थी? 1828 में। और प्रार्थना समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने की थी। किसने की थी? केशव चंद्र सेन ने की थी 1867 में, ठीक है। ये चीज ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अगस्त 1923 में बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? यहाँ पे महासभा होगा, ठीक है। महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो आपको यहाँ पे आंसर बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको आंसर बताना है कि किसने इसकी अध्यक्षता की थी। तो उसका आंसर हो जाएगा स्वामी श्रद्धानंद ने। स्वामी श्रद्धानंद ने ये आर्य समाज से जुड़े थे। इन्होंने हिंदू महासभा की उत्पत्ति में काफी योगदान दिया था। और ये 1923 ये जो क्वेश्चन में लिखा है, ये बनारस हिंदू महासभा के अध्यक्ष चुने गए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पटना में सन 1857 ईस्वी में स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो ये पूछा गया, तो इसके थे कुंवर सिंह। कौन थे? कुंवर सिंह थे, जो ये जगदीशपुर के जमींदार थे। देखिए, जहाँ पटना पूछा जाए या बिहार पूछा जाए, बात एक ही कि बिहार की राजधानी थी पटना, तो वहाँ के जो नेता थे वही बिहार के नेता, उन्होंने वो थे कुंवर सिंह, जो जगदीशपुर के जमींदार थे, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, बिहार में कहीं भी पूछा जाए 1857 की लड़ाई, तो कुंवर सिंह सीधे आप टिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 1921 में मोपला आंदोलन जो शाखा थी, अब ये है कि जो मोपला आंदोलन था वो किसकी शाखा थी? ए खिलाफत आंदोलन, बी 1857 ईस्वी स्वतंत्रता संग्राम, सी स्वदेशी आंदोलन, डी असहयोग आंदोलन। तो आपको इसका आंसर बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए खिलाफत आंदोलन, ठीक है। जो मोपला 1921 में जो ये दिया गया है, वो मोपला आंदोलन यहाँ पे प्रारंभ हुआ था। और जो ये काश्तकारों से संबंधित था, ये जो मोपला आंदोलन था वो काश्तकारों से संबंधित था। और ये जिसका संबंध 1920 में खिलाफत आंदोलन से हो गया था, ठीक है। 1920 में जो खिलाफत आंदोलन था उससे संबंध हो गया। और ये जो मोपला विद्रोह था, ये मूलतः जमींदारों विरोधी आंदोलन था। किसका था? जमींदार के विरोधी आंदोलन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फ्रंटियर गांधी का असली नाम क्या था? यहाँ पे पूछा गया है फ्रंटियर गांधी। क्या पूछा गया? फ्रंटियर गांधी का असली नाम क्या था? अब्दुल गफ्फार खान। कौन होंगे? अब्दुल गफ्फार खान। अगर यहाँ पे पूछ दिया है कि अब्दुल गफ्फार खान का दूसरा नाम क्या था, तो इनका दूसरा नाम था फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी के नाम से ये जाने जाते थे। कौन? अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। और इसी के साथ आज के लिए हमारा वीडियो इतने ही क्वेश्चन थे, और हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आएंगे बहुत ही जल्द आपके लिए। नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। तो आप लोगों का ये वीडियो कैसा लगा, इसके लिए आप अपने सुझाव हमें लिखकर भेज सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके। और इसे लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों को। आप बताइएगा कि हमें वीडियो कैसा लगा। आप लोग लाइक्स करते हैं और शेयर करते रहें, जिससे कि सब्सक्राइबर बढ़े, तो मुझे अच्छा लगता है वीडियो और मेहनत करने के लिए, ठीक है। तो आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।